और एक बात मेरी याद रखिएगा बंधुओं, महादेव के भजन का फल है श्री राधा माधव से प्रेम। आपको यदि किशोरी जी से, ठाकुर जी से प्रेम हो रहा है तो निश्चित है महादेव का इस जन्म में नहीं तो पूर्व जन्म में, नहीं तो कभी ना कभी आपने भजन तो किया है। कई लोग मिलने आते हैं, वो मुझसे कहते हैं हम लोग पहले महादेव को बहुत भजते थे महाराज जी, पर अब हमारी थोड़ी सी निष्ठा जो है वो वृंदावन के प्रति हो गई है, कहीं महादेव नाराज तो नहीं हो जाएंगे। अरे कभी नहीं, महादेव प्रसन्न होते हैं तब अपने वैष्णव को वृंदावन का उपासी बना देते हैं। बुरा मत मानिएगा, अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को, लेकिन महादेव को भज रहे हो 40 साल से और अभी भी महादेव ही प्रिय लगते हैं तो अभी महादेव प्रसन्न नहीं है। महादेव प्रसन्न होते हैं तो श्यामा श्याम प्रिय लगने लग जाते हैं। हमारी श्री जी का, हमारी किशोरी जी का सबसे ज्यादा यश किसने गाया? महादेव ने गाया। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र कौन गाता है? हिमालय की कंदराओं में बैठे महादेव ध्यान कर रहे थे, तभी पार्वती जी आकर के पूछती हैं आप तो महादेव हो, दुनिया के सब तो देव हैं, आप तो महादेव हो, महादेव को किसी की उपासना की इच्छा कैसे हो सकती है, आप किसको भजते हो? तब महादेव उनको राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुनाते हैं। बोले पूरा विश्व मेरा ध्यान करे पर मैं तो अपनी श्यामा जी को ध्यान करूं, मैं तो किशोरी जी को ध्यान करूं। सदा श्री राधा रानी का स्मरण करते हैं महादेव। मुझे इतनी प्रसन्नता हुई, अभी जब नासिक में कथा थी तो मैं त्र्यंबकेश्वर गया, प्रथम दिन गया और अंतिम दिन गया, 2 ही दिन, क्योंकि बाहर जाना अलाउ नहीं था मुझे। तो जब मैं त्र्यंबकेश्वर गया तो वहां के सब पुजारी जैसे ही मुझे देखा तो वे सब पता क्या बोले? श्री राधा वल्लभ लाल की। मैं ये सुनते ही बिल्कुल स्तब्ध हो गया। मैंने कहा आपने ऐसा क्यों कहा? तो वहां के पुजारी बोलते हैं, बोले हम वर्षों से त्र्यंबकेश्वर भगवान की सेवा करते आए, हमेशा कपाट खोलते ही शिव महिम्न स्तोत्र बोलते हैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण करते हैं, हर हर महादेव बोलते हैं, पर आपने बताया कि महादेव के निज ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल हैं जो कि वृंदावन में विराज रहे हैं, और महादेव के सामने यदि जाकर के राधा वल्लभ लाल की जय बोलोगे तो तीनों नेत्र खोल करके देखेंगे। वो तब से हम लोग यही बोलते हैं, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जो लोग, अभी श्रावण भी आने वाला है, इस बार का श्रावण मेरे कहे से करना। जितनी देर श्रावण में आप महादेव का अभिषेक करो, इस बार ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए। ओम नमः शिवाय से सारे कष्ट हरते हैं भैया, वो सर्वोपरि मंत्र है। अपने कष्ट निवारण के लिए यदि आप महादेव के पास गए हो तो ओम नमः शिवाय बोलना, लेकिन महादेव को प्रसन्न करने यदि गए हो तो अब की बार जब जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, गन्ने का रस चढ़ाओ, कुछ भी चढ़ाओ, उस समय हमारी श्री जी का नाम कहना, श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा। आप अनुभव करेंगे महादेव के रोए खड़े हो जाएंगे, महादेव आनंदित हो जाएंगे। महादेव तो सबसे बड़े उपासी हैं हमारे वृंदावन के। तो श्री हरिराम व्यास जी उन काशी गए, काशी से महादेव ने उनको भेजा, अरे व्यास जी आप अपनी विद्वत्ता से विद्वानों को हरा रहे हो, ये सब छोड़ो, जाओ वृंदावन। वृंदावन जाकर के अपनी विद्वत्ता से वृंदावन यश को गाओ। वो हरिराम व्यास जी जब वृंदावन आते हैं तब गाते हैं, कनक कूट कोटिक लगत जिए, भजिए कुंवर कन्हैया, हेरी मेरो वृंदावन साचो धन भैया। कनक कूट कोटिक लग तजिए, बोले मेरू पर्वत के समान धन संपत्ति आदि मिलने के बाद भी उनका त्याग कर दो, सब तज हरि भज, सब छोड़ छाड़ करके जब कृष्ण को भजोगे, श्री जी को भजोगे, तब वृंदावन रस समझ में आएगा।
वृंदावन रस समझने के लिए संसारी रस को त्यागना तो पड़ेगा। प्रेम नगर की सकरी है गलियां, प्रेम नगर की सकरी है गलियां, तामें दो ना समान मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर की प्रेम नगर कहते हैं हमारे वृंदावन को। कई लोग कहते हैं महाराज जी वृंदावन में बड़ी छोटी छोटी गलियां हैं। क्यों हैं छोटी छोटी गलियां? तामें दो ना समान। यदि आपके चित्त में प्रेम आ गया वृंदावन के प्रति, तो वृंदावन आपके चित्त में आने से पहले झांक करके देखेगा कि आपके चित्त में कोई और तो नहीं है। यदि कोई भी चित्त में हुआ तो वृंदावन नहीं प्रवेश करेगा। प्रेम नगर मत जा, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, तामें ना चल पाए मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। लोग बात कहते हैं महाराज जी आशीर्वाद दो, या फिर दरबार में आके प्रार्थना करते होंगे कि हमें ब्रजवास मिल जाए, हमें वृंदावन वास मिल जाए। माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, जैसे उल्लासनगर में रहते हो, जैसे मुंबई में रहते हो, जैसे पुणे में रहते हो, जैसे पूरी दुनिया में रहते हो, वैसे ही जाकर के वृंदावन रहे तो अपराध करोगे आप वृंदावन में। जैसे सब जगह रहे वैसे ही वृंदावन में रहे, तो फिर वृंदावन क्यों रहे आप? वहीं रहते जहां थे। वृंदावन में रहो तो भैया वृंदावन का रूप अलग है, वृंदावन का स्वरूप अलग है। सुनना चाहेंगे? अच्छा ये जो फॉर्मूला ये हम पे लागू नहीं होता, क्योंकि हम तो ब्रजवासी, हमारा जन्म वृंदावन को है। हम तो चलते फिरते वृंदावन ही है, ब्रजवासी से वृंदावन ही है। ये उन पर लागू है जो वृंदावन आकर के रहना चाहते हैं। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छन्दं पिबयामुनं जलमलं चीराणि कंथां कुरु सम्मानं कलयाति घोरगरलं नीचपुमानं क्षुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन में ज्यादा टिपटॉप बन के नहीं रहना चाहिए। वृंदावन में कैसे रहो? सहज रहो, सरल रहो, सामान्य रहो। आप कहोगे क्यों? अरे इसके पीछे लॉजिक है भैया। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। 2 ही दिन की बात है, आज और कल। परसों से तान दुपट्टा सोते रहना है। वे सोगे कब आप लोग? 6 बजे तो कथा ही होती है। ये तो 2 बजे जहां कथा होती वहां हम बोलते हैं कल से सोना। वृंदावन में ज्यादा सज धज के नहीं रहो। क्यों भैया? पहली बात तो वृंदावन में श्रृंगार करवे को अधिकार केवल श्यामा श्याम को है। ब्याह में दुल्हा दुल्हन से ज्यादा सज के अगर चले गए तो बताओ कितनी बुरी बात है। ये अत्याचार किया कि नहीं आपने दुल्हा दुल्हन के साथ? आप इतने बढ़िया बन के गए, सब आपको देख रहे हैं, उनको कोई देख ही नहीं रहा है। अरे ब्याह में दुल्हा से ने कम सजो, दुल्हन से ने कम सजो, दुल्हन वो लगे, आप नहीं। सही है कि नहीं बात? और कोई इतनी ज्यादा सज धज के चलो जाए ब्याह में, बोले दुल्हन तो सामने पर लग ही रही है। लेकिन वृंदावन में ऐसा नहीं है। वृंदावन में दुल्हन तो हमारी श्यामा जू है। आप जबरदस्ती क्यों ज्यादा श्रृंगार करो? पहली बात तो ये कि वृंदावन में सजवे को अधिकार केवल श्यामा श्याम को है, बाकी सब तो सामान्य रहो। दूसरी बात,
वृंदावन में ज्यादा सज धज के रहने की आवश्यकता क्यों नहीं है? बोले भैया इतने सामान्य रहो, इतने सहज रहो कि लाल जी को आप पे दया आ जाए, काउदना वही पकड़ के आपको श्रृंगार कर दें, काउदना वही आपको सजा दें। यहाँ पे तो मैं सजाऊं है, तू बड़ा ऐसा घूमे है, सामान्य सा बनो। और जा दिन शाम सुंदर श्रृंगार करेंगे ना, बाद ना सवरे श्रृंगार फीके रह जाएंगे। मीराबाई श्रृंगार थोड़ी करती हैं, मीराबाई सामान्य रहती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर फिर भी सुंदरता क्यों दिख रही है लोगों को? क्योंकि उनका श्रृंगार ठाकुर जी करते हैं। सूरदास के पास नेत्र नहीं है, बिना नेत्र का व्यक्ति, बिना नेत्र के सूरदास जी क्यों सुंदर लगते हैं सबको? क्योंकि उनका श्रृंगार ठाकुर जी करते हैं वृंदावन में। श्री हितहरिवंश महाप्रभु, उनके चरित्र में ऐसा वर्णन आता है कि एक बार एक राजा ने उनको देख लिया महाराज, वो व्याकुल ही रहता था कि इनको देखूं, इनको देखूं, इनको देखूं, जबकि कुछ नहीं करते थे, कोई ऐसा लीपापोती नहीं मुख पर। क्यों लगते थे सुंदर? क्योंकि श्याम सुंदर श्रृंगार करते हैं। इसलिए वृंदावन में सामान्य रहो, सम रहो, ज्यादा व्यवस्थित होकर रहने की आवश्यकता नहीं है। अब व्यवस्था में रोज कोई दिखे तो हम ही उसको कहेंगे भाई थोड़े नेक व्यवस्थित हो जाओ। काउदना श्याम सुंदर कहें तू नेक व्यवस्थित है जा। कल हम जो पद गा रहे तो वो लागू होगा ना, तू अपनो श्रृंगार करत है, ये दर्पण हाथ दिखावत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंदलाल तेरे घर आवत है। वृंदावन की लीलाओं में कभी कभी वर्णन आता है, रस लीलाओं में, कि कभी कभी शाम किशोरी जी का श्रृंगार ललिता जी करती हैं, विशाखा जी करती हैं, कीर्ति मैया करती हैं। पर जिस दिन श्याम सुंदर श्रृंगार करते हैं ना किशोरी जी का, वादना किशोरी जी को एक चुनरी में ही रखना पड़े। मतलब कैसी चुनरी? जो ट्रांसपेरेंट होती, जो झीनी झीनी सी, जामे से नेक हल्को हल्को दिखाई दे, ऐसे ही किशोरी जी को रखना पड़ता है। नहीं तो अगर उनने घूंघट ऊपर कर लियो सब निहाल ले जाएं, ठाकुर जी स्वयं देख के निहाल ले जाएं। ऐसा श्रृंगार करें ठाकुर जी। तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी, दर्पण ले बैठो मृग ने, सांची कहो वृष भानु दुलारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्यामा प्यारी। तो वृंदावन में सम रहो, सामान्य रहो। क्यों? दो कारण। प्रथम कारण तो वहां दुल्हा दुल्हन बैठे, उनको ही सजन दो, तुम काहे को सज रहे हो। और दूसरा कारण कि हमारी सम रूप पर, हमारे सामान्य वेशभूषा पर काउदन ठाकुर जी रीझ जाएं, और रीझ करके ठाकुर जी हमारा श्रृंगार कर दें। अच्छा देखो, इसका एक उदाहरण बताएं। महादेव, महादेव से ज्यादा सम और सरल रहने वाला कोई दूसरा देवता नहीं है। पूरी दुनिया में चले जाओ, महादेव कैसे बैठे हैं? भभूति रमाए बाबा भोलानाथ आए। भभूति रमाए बैठे हैं, गले में सर्प, कानन में कुंडल, ध्याये नित्यम महेशम रजतगिरि निभम चारु चंद्रावतंशम, रत्ना कल्पोज्वलांगम पयुषमृगवरा भीति हस्तम प्रसन्नम, पद्मासीनम समन्ता स्तुतमर गणै व्याधिकृत्यम वसानम, विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भयहरम पंचवक्रम त्रिनेत्रम। कितने सम रहते हैं महादेव। ये देखो, ये ऊपर विराज रहे हैं झूलेलाल जी के बगल में, कैसे सम। लेकिन इनका वृंदावन में दर्शन करो। वृंदावन में कैसे हैं? नथनी पहन रखी है, आंखन में काजर लगा रखो है,
गले में नवलखा को हार पहन रखो है, होठन में लालिमा लगा रखी है, गाल में लाल लाल गुलाबी गुलाबी जैसे गुलाब जामुन धरे हो ऐसे कर रखे हैं, और महाराज मांग में सिंदूर भर रखो है, जटा केश बना ली हैं, और ऊपर से लगाए सुंदर चुनरी ओढ़ करके बिल्कुल सज धज करके। ऐसा श्रृंगार, ऐसा रूप, ऐसा स्वरूप पूरे विश्व में नहीं है महादेव का जैसा हमारे वृंदावन में। क्यों? क्योंकि वृंदावन में श्रृंगार श्याम सुंदर ने किया है महादेव का। वृंदावन में श्रृंगार मत करो, वृंदावन में सम रहो। सबसे पहली बात, वृंदावन में रहो तो ऐसे रहो। दूसरी बात, ग्रामीषु भिक्षामटः। वृंदावन में दूसरा कार्य आपको सबसे विशेष यह करना पड़ेगा कि वृंदावन में स्वयं निर्माण करके कुछ मत पाओ। अब वो बात अलग है कि किसी की अगर परंपरा में ऐसा है कि वो स्वपाकी है आदि, कोई बीमार है, वो उन सब के लिए सब लागू नहीं है। जो ठीक है, फिट हैं, वो क्या करें? स्वयं बना करके कुछ मत पाओ और किसी से बनवा करके कुछ मत पाओ, तो ब्रजवासिन के घर से मांग के पाओ। बहुत बहुत सामान्य बात लगती है सुनने में, करने में उतनी कठिन है, लेकिन यदि कर लोगे आप याद करोगे फिर मुझे। एक बार प्रयास तो करके देखो वृंदावन जब जाओ। और सुनो, मेरे घर मत आइयो आप लोग, क्योंकि आते सीधे बोलोगे हम तो उल्लासनगर से आए, वसंत शाह दरबार से आए। अपरिचित जगह पे जाओ जहां आपका परिचय नहीं हो, क्योंकि ये बात मैं कथा में कहता हूं, मेरी मैया मोड़ रोज डांटे बोले इतनी भीड़ लगी रहे पूरे दिन, कहां ते पवाऊं सबन ने। आप पाओ वहां पर कोई बात, अपरिचित के यहां जाओ, जिसको आप जानते नहीं हो, जिस घर को आप जानते वहां जाओ, वहां जाकर के मधुकरी मांग के पाओ। मधुकरी का नियम है, अंजलि में जितना आता है, इसको अंजलि कहते हैं, इसमें जितना आए केवल उतना पाना है, उससे अतिरिक्त नहीं। और इसी में पाना, थाली में नहीं। वृंदावन लोग बाग भागते तो बहुत हैं, वृंदावन में भीड़ तो बहुत हो रही है, पर वृंदावन की तरह रह कौन रहा है जैसा वृंदावन में रहना चाहिए। ग्रामीषु भिक्षामटः। ब्रजवासी के यहां जाकर के अंजलि फैला लो, डोरबेल बजा देना, आए जैसी कोई, हाँ भैया बताओ कहां ते आयो भैया लाला, बोले आपके घर में जो बनो हो सो हमको दे दो, थोड़ा सा दे दो। और सुनो, यदि वो लाकर के दे दे तो बड़ी कृपा, और यदि यूं के भैया कहीं और चलो जाए यहां ना आए तो समझियो और ज्यादा कृपा। फटकार के भगा दे तो फिर कोई और के घर जाओ। और इसमें लज्जा नहीं करना, ठाकुर जी तो बिन बुलाए डोले इनके घर। अरे सो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूं मैं नाय। वो अंतरा कैसे है? बिना बुलाए डोले घर घर, बिना बुलाए डोले घर घर। बिन बुलाए, कोई गोपी बुलावे थोड़ी है, जबरदस्ती घुस जाए वहां के घर में। और मांग के खानो तो मैं कह रहा हूं ठाकुर जी तो छीन के खा जाएं गोपीन सो। जिस वृंदावन में गोपियों की यहां छीन छीन करके, चोरी कर करके परब्रह्म खा रहा है, वहां हम मांग के नहीं खा सकते, मांग के पाओ। तो वृंदावन का दूसरा नियम क्या है? वृंदावन में किसी ब्रजवासी के घर की मधुकरी पाओ। और स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम। पान करने के लिए पानी भी श्री यमुना जी का ग्रहण करो। अब यमुना जी का जल तो इतना स्वच्छ नहीं है, पर वृंदावन में जहां कहीं भी जलाशय मिल रहा है, नल से हो, किसी के घर से हो, वो सब श्री यमुना जी का स्वरूप है। लेकिन जब तक यमुना जी शुद्ध नहीं हो रही हैं, तब तक कम से कम इतना भाव रख सकते हैं, किसी भी जल को लो और जल को लेकर के पर उसमें यमुना जी का भाव रखो, ये यमुना जी, हम इनका पान करें, इस प्रकार से पान करो। स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम। कभी कभी बड़ी पीड़ा होती है, हमारे वृंदावन में हम रहते हैं, पर वृंदावन की श्री यमुना जी की स्थिति कैसी हो गई है,
मैं स्वयं ब्रजवासी, स्वयं वृंदावनवासी, मुझे खुद को यमुना जी में स्नान किए 3-4 वर्ष हो गए होंगे। कोविड में जब थोड़ा पानी स्वच्छ हुआ था तब स्नान किया था, और वो भी 6-7 वर्ष बाद किया था। ना करने का कारण इतना दूषित कर दिया यमुना जी को। भगवान श्री कृष्ण को जब पता चला कि यमुना में कालिया नाग आ गया, ठाकुर जी रात भर नहीं सोए। और हम आप सब लोग भजते तो वृंदावन को इतना है, वृंदावन भीड़ तो इतनी हो रही है, पर यमुना जी के शुद्धिकरण के लिए कौन विचार करता है? कोई नहीं। कितने भी ग्रंथ उठा लो, कितने भी साहित्य उठा लो, सब जगह यही वर्णन है। ठाकुर जी लीला कहां करते हैं? यमुना के तट पर, यमुना के तट पर, यमुना के तट पर। पर उस यमुना के लिए करता कौन है कुछ? कोई भी नहीं। पूरी राजधानी की गंदगी आती है हमारे वृंदावन में, कोई विचार ही नहीं करता इस विषय पर मेरा बहुत मन होता है कि मैं इस भाव को कहूं। 2 बातों की पीड़ा मुझको थोड़ी सी रहती है अपने मन में। एक तो वृंदावन का वन खत्म हो गया, और दूसरा वृंदावन से श्री यमुना जी का जो हमने स्थिति कर दी। ठाकुर जी बड़े चिंतित रहते होंगे इस बात से। भैया वास्तविक भजन या में ना है कि आप वृंदावन में जाकर के और खूब राधा राधा जपो, वृंदावन जाकर के मंदिरन में घूमो, वृंदावन जाकर के खूब वहां के रीति में रहो। असली तो मैं मानूंगा भैया कि जो वृंदावन जाकर के पुनः वृंदावन के वन और पुनः वृंदावन की श्री यमुना जी को व्यवस्थित करने को विचार करे। वृंदावन पुनः वन बनना चाहिए, वृंदावन कि यमुना जी पुनः शुद्ध होनी चाहिए। शाम शाम को तभी सुख मिलेगा। तो तीसरा नियम क्या करना है वृंदावन में? श्री यमुना जी का जलपान करना है। भ्रातः तिष्ठ टले टले विटपिनाम ग्रामेषु भिक्षामटः स्वच्छंदम पिबयामुनम जलमलम चीराणि कंथाम कुरु। चौथी बात, वृंदावन में जब आप ऐसे रहने लग जाओगे, बहुत समता में ब्रजवासियों के घर की मधुकरी पा करके, यमुना जल पी करके इस प्रकार वृंदावन में रहने लगोगे तो क्या होगा? आपका कई लोग सम्मान करने लग जाएंगे। उस सम्मान से बचिएगा। सम्मानम कलयाति घोर करलम। अच्छा, सम्मान होता कब है? सम्मान तब होता है जब आपका गुण किसी को पता चल जाए। बताओ ही मत किसी को। हमको ढिंडोरा क्यों पीटना है कि हम ऐसे वृंदावन में रहते हैं? बताओ ही मत, गोपनीय भाव से करो। सम्मान वृंदावन में सबसे बड़ा विषय है। यदि आपका बहुत सम्मान हो रहा है तो प्रयास करो उस सम्मान से बचो, और नहीं बच पा रहे हो तो नेत्र बंद करके, नीची नजर करके जो सम्मान मिले उसको ठाकुर जी को अर्पित करो। ठाकुर जी को जिसको वृंदावन से भगाना होता है उसको सम्मान दिलवाते हैं वृंदावन में। ये उल्टी रीति है वृंदावन की। वहां ठाकुर जी को सम्मान ना किया ब्रजवासी ने, हम अपने सम्मान के काजे जा रहे हैं। सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचपुमानम सुधा। और यदि वृंदावन में कोई ब्रजवासी तुमसे नाराज है जाए, तुमसे नाराज है कि तुमको अपशब्द बोल दे, तो यूं समझ जाइए बस अब कृपा हो गई वृंदावन की। हम तो कोई नाराज है क्यों, बर तुरंत फिर मना लेना उसको, ज्यादा देर नाराज नहीं रहे। नाराज होकर के 2-4 बात आपसे कह दे, समझ जाना बस अब यही कृपा है। क्यों? जब आपका कोई अपमान करता है तो आप मान रहित होते हो, और मान रहित होना वृंदावन के स्वीकारीकरण का स्वरूप है। नीचपुमानम सुधा श्री राधा मुरली रवो ब्रज सखे वृंदावनम मात्यज। वृंदावन को कभी मत छोड़ो। तो ऐसा श्री वृंदावन धाम। वृंदावन आकर के ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने सबसे पहले अघासुर का वध किया। ये अघासुर जो है ये एक सर्प के रूप में आया था। ठाकुर जी अपने ग्वाल बालों के संग वृंदावन में भोजन करने के लिए गए
अघासुर ने अपना मुख खोला, इतना बड़ा मुख खोला कि मानो ऐसा लगा कोई गुफा है। ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग जैसे ही उसके मुख में प्रवेश किया, उसने अपना मुख बंद करके विष उगलना प्रारंभ किया। सब ब्रजवासी मूर्छित हो गए। ठाकुर जी ने उसके कंठ में जाकर के अपने शरीर को इतना फुला लिया, अघासुर बीच में से फट गया, उसका वध हो गया। अघासुर का वध कर दिया। परंतु अब यहां एक छोटी सी लीला है, बहुत ध्यान से सुनना। भगवान के सब ग्वाल बाल मूर्छित हो गए, विष के कारण सब मूर्छा में चले गए। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले भैया सब ग्वाल बाल मूर्छित हो गए, तो भगवान ने अपनी दिव्य दृष्टि से सबको पुनर्जीवित कर दिया। पर सब ब्रजवासियों ने ये बात कि ठाकुर जी ने एक सर्प का वध किया, ये बात अपने अपने घर पर जाकर के 1 वर्ष बाद बताई। आज ठाकुर जी ने सर्प का वध किया, पर ग्वाल बालों ने 1 वर्ष बाद अपने अपने घरों में कही ये बात कि पता है आज तो लाला ने एक सर्प को वध किया। तो बोले भैया ये एक सर्प का एक वर्ष का विलंब क्यों हुआ बीच में? 1 वर्ष का विलंब क्यों? तब यहां कथा आती है कि जब ठाकुर जी ने सब ग्वाल बालों को दिव्य दृष्टि से पुनर्जीवित किया, तो भगवान सब ग्वाल बालों के संग बैठ करके वनभोज करने लगे। सब ग्वाल बालों के संग बैठ करके ठाकुर जी वनभोज कर रहे हैं। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। श्री सुखदेव जी महाराज इतना सुंदर वर्णन करते हैं ठाकुर जी वनभोज कैसे करते हैं। ठाकुर जी की इस छवि का दर्शन करो। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वित्रे च कच्छे, वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, तिष्ठन् मध्ये सुप्रसुहिदो हासयन् निर्मभिस्वे, स्वर्गे लोके मिशति विभुजे यज्ञ भुक्बाल केली। सब लोग दर्शन करो कैसे बैठे हैं ठाकुर जी। सब ग्वाल बालों में होड़ लगी है, लाला तू मेरी तरफ मुंह करके बैठ, तू मेरी तरफ मुंह करके बैठ। अब ठाकुर जी बड़ी चिंता में पड़ गए, बोले किसकी तरफ मुख करके बैठूं? जिसकी तरफ मुख करके बैठूंगा तो दूसरे सब नाराज हो जाएंगे। सो ठाकुर जी ऐसे बैठे हैं, इस प्रकार का अपना रूप बना करके बैठे हैं कि सब ग्वाल बालों को लग रहा है लाला हमारी तरफ भी मुख करके बैठो है, लाला हमें ही देख रहा है। और उसमें भी ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? अपनी एक बाम में ठाकुर जी ने वंशी रखी है, दूसरे बाम में ठाकुर जी ने गैया बुलावे वालों एक श्रृंगी रखी है। ये छवि सुनकर के चित्त में धारण करने वाली है। बनाओ, और कोई चित्रकार हो तो इसका रूप बना के दिखाओ। हमने एक बार एक चित्र बताया नासिक में, 35 पेंटिंग आ चुकी हैं अब तक मेरे पास बन के, ठाकुर जी और राम जी की एक साथ गले में गलवैयां डाले। उसकी कुछ एक कथा सुनाई थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक ये भी स्वरूप है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में इतने सुंदर सुंदर स्वरूप हैं ठाकुर जी के, कोई चित्रकार बनाए तो सही इनको। चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं और बीच में ठाकुर जी इस प्रकार से बैठे मानो सबको लग रहा है कि ठाकुर जी उन्हीं को देख रहे हैं। एक बाम में ठाकुर जी ने वंशी दबा रखी है और अपने दूसरे बाम में ठाकुर जी ने गैया बुलावे वाली श्रृंगी दबा रखी है। एक श्रृंगी रखते हैं ठाकुर जी ऐसे, उसको बजाते हैं तब गैयाओं को पता चलता है कि नंद भवन वापस जावे को समय आ गया है। उसको दूसरे बाम में दबा रखा है। और वामे पाणी मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु, अपने बाम हस्त के बीच में ठाकुर जी ने चटनी रखी है और उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार रखे हैं। टेंटी का अचार, आम का अचार, नींबू का अचार। इस प्रकार ठाकुर जी ने बहुत सारे अचार उंगलियों के बीच में पकड़ रखे हैं। और दाहिने हाथ में रोटी लेकर के ठाकुर जी एक रोटी खाते हैं
फिर एक अचार चाटते हैं, फिर दूसरी रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, और फिर बीच बीच में ग्वाल वालों से कहते हैं, तू कहा लेके आयो, तू भी पवा मुकू। वो अपने हाथ से पवाते हैं। ग्वाल वाल केले हमारो ही खा रहो है, अपनो ना खवाएगो। तब ठाकुर जी अपनी ही उच्छिष्ट, अपने ही झूठे अचार को ऐसे दूसरों को भी पवा देते। वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये सृपेषु हिदो हासयन् निर्मभिस्वे। और बीच बीच में मधुमंगल श्रीदामा ठाकुर जी को हंसावे के लैया चुटकुल्ला सुना में, और उन चुटकुल्ला को सुनकर के ठाकुर जी हंस हंस के गिर जामे, और फिर उठे, फिर कचू खामे, फिर गिर जामे। गर्मी को समय, तभी मधुमंगल एक मटकी में खूब सारी दही लेके आयो। बोले लाला, मेरी मैया ने अधोटे दूध की दही जमाई है, ये सबरे ग्वाल बालन में बांट के खाएंगे, लेकिन बांटे को कौन? ठाकुर जी बोले ला मोए दे दो, मैं बांटूंगा सबन को, हिसाब बराबर दे दे के बांटूंगा। आहा, सूरदास जी की वाणी। मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी। ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो, ऐसो दधी हम कबहू न चाख्यो। सुन गोकुल के नाथ, सुन गोकुल के नाथ, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल, आज दधी मीठो मदन गोपाल। सब ग्वाला कह रहे, बोले लाला आज तो दही बड़ो ही मीठो लग रहा है। ठाकुर जी बोले क्यों, आज इतना मीठो क्यों लग रहा है? तब एक ग्वाला बोलो, बोले अरे अब तो चलो राज। बोले कहा? बोले लाला देवे ते पहले मटकी में ते दही निकारे, पहले स्वयं चाट ले फिर देवे। चाट चाट के दे रहो, झूठो कर करके दे रहो, या हमारे मीठो लग रहा है। भावे मोहे तिहारो झूठो, भावे मोहे तिहारो झूठो, सुंदर नयन विशाल, सुंदर नयन विशाल। जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिन नहीं पायो सुनो मेरे भैया। मेरी हथेली चाट आज दधी, मेरी हथेली चाट। इतना सुंदर दर्शन। ठाकुर जी सबको दही बांट रहे हैं। दही बांटते बांटते खत्म है गए, ग्वाल बाल रह गए, रोने लगे। बोले लाला तने सबन को बांट दियो, हम तो रही गए। ठाकुर जी बोले अरे भैया जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट ले। अरे
तू या उंगली चाट ले, तू दूसरी उंगली चाट ले, तू या अंगूठा चाट ले, और यहाँ तक पूरा दही लग रहा हो सब चाट ले और सब ग्वाल बाल ठाकुर जी के हाथ पकड़ करके अपनी जीभ निकाल करके चाट रहे हैं। परमानंदास जी का पद है, परमानंद प्रभु इन जानत हो, परमानंद तुम त्रिभुवन के भूप हो, तुम त्रिभुवन के, हाँ तुम त्रिभुवन के भूप, तुम त्रिभुवन के भूप, हे मीठो मदन गोपाल आज दधी, मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल आज दधी, मीठो मदन गोपाल। सब ग्वाल बालन के संग ठाकुर जी बैठ करके दही खवा रहे हैं। जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया मेरी हथेली चाट, जा जा को दही ना मिलो सबरे आ जाओ, आकर के मेरी हथेली पर लगे भय दही को चाट ले। अब ये तो प्रेम की बात है, परंतु जैसे ही ठाकुर जी के हाथ को चाटना प्रारंभ किया ग्वाल बालों ने, विधाता ने मन में विचार किया, ब्रह्मा जी सोचने लगे राम 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 राम, ये भगवान है, ये परब्रह्म है, ये परमात्मा है। और जैसे ही संशय प्रकट हुआ, संशय प्रकट होते ही ब्रह्मा जी ने विचार कर लिया कि ये परब्रह्म नहीं हो सकते, और अवसर पाकर के ठाकुर जी हाथ धोने गए थे जमुना जी में। यहां सब ग्वाल बाल बैठे सब सामग्री समेट रहे थे, ब्रह्मा जी आए और सब ग्वाल बालों का हरण करके अपने साथ ले गए। ठाकुर जी ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो कोई भी ग्वाल बाल वहां था नहीं, एक भी गैया नहीं, एक भी बछड़ा नहीं। ठाकुर जी ढूंढने लगे, कोई नहीं मिला तो रोने लगे। बंधु एक बात बताएं, ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय भोग क्या है? 56 भोग लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, पर सबसे ज्यादा प्रिय उनको क्या है? उनसे प्रेम करने वाला उनके सामने बैठ जाए, उस समय भोजन भी मत दो ठाकुर जी को, स्वीकार है, वो दिखता रहे। ठाकुर जी को सबसे प्रिय अपना प्रेमी भक्त है। अभी यहां कल कथा पूरी करके हम परसों जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की पूरी कथा हमारे जगन्नाथ जी सुनते हैं। आपको पता है इनका ऐसा स्वरूप क्यों है? ये 2 भुजाएं, ये ऐसा पेट, ऐसा मुख, केवल और केवल ब्रजवासियों की याद में। प्रेम की 10 अवस्थाएं होती हैं। हम संसारी लोग प्रथम अवस्था में भी नहीं आ सकते। प्रेम की अवस्थाएं अलग अलग बताई गई। एक अवस्था ऐसी बताई कि जब प्रेम की अवस्था आती है तो हम जड़ वस्तु को चेतन मानने लग जाते हैं। हम जड़ वस्तु को ऐसा हमको लगने लगता है ये भी बोलता होगा, उससे बात करने लग जाते हैं। प्रेम की एक अवस्था ऐसी। प्रेम की एक अवस्था ऐसी होती है कि हमको सब में अपना प्रियतम, सब जगह अपना प्रियतम दिखने लग जाता है। कुछ खाने बैठेंगे तो उस वस्तु की सामग्री में भी प्रियतम बैठे हैं क्या? ऐसी अनुभूति, जित देखूं उदित श्याममयी, प्रेम की ऐसी अवस्था। प्रेम की एक अवस्था ऐसी बताई गई कि हमको लगने लगता है हम जिससे प्रेम करते हैं वो मैं ही हूं, वो उसी की तरह हम चलने लगते हैं, उसी की तरह हम बोलने लगते हैं, उसी की तरह हम बैठने लगते हैं, उसी की तरह होने लग जाते हैं।
और प्रेम की 10वीं अवस्था होती है कि अपने प्रियतम की याद में मोमबत्ती की तरह हम पिघल जाते हैं, हमारे हाथ पिघल जाएंगे, मुख पिघल जाएगा। इस अवस्था में मानव कभी नहीं आ सकता। पर ब्रजवासियों की याद में हमारे ठाकुर जी, कथा आती है कि सब भगवान की 16,100 पटरानियां रोहिणी मैया को घेर करके भगवान की ब्रज लीला सुन रही थी। रोहिणी मैया ने कहा, सुभद्रा तुम जाकर के द्वार पर बैठ करके पहरा करो कि कहीं कृष्ण बलराम ना आ जाएं, कहीं उन्होंने ब्रज की लीला सुन ली तो रोएंगे बहुत। सुभद्रा जी जाकर के पहरा दे रही हैं कि कहीं कृष्ण बलराम नहीं आ जाएं, लेकिन भीतर चल रही कथा में जैसे ही सुभद्रा जी ने कान लगा करके सुनना प्रारंभ किया, सुभद्रा जी भूल गई कि मुझे पहरेदारी करनी, वहीं बैठ करके नेत्रों से आंसू बहाने लगे। इतने में ही सामने से कृष्ण बलराम आ गए, और जब उन्होंने देखा कि सुभद्रा रो रही है और भीतर कक्ष में से भी एक धार बहती हुई आ रही है, मानो कृष्ण की 16,108 पटरानियां रुदन कर रही हैं। कृष्ण बलराम दोनों ने कान लगा करके जब सुना कि भीतर क्या चर्चा चल रही है, और जब ब्रज की बात सुनी, नंद रानी यशोदा, नंद बाबा, ब्रज के सब ब्रजवासी, गोप ग्वाल आदि, इन सब का जब विषय सुना, वहीं बैठ गए। सुभद्रा जी के एक तरफ कृष्ण, दूसरी तरफ बलराम, और वृंदावन की बात सुनते 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 कृष्ण बलराम दोनों की भुजाएं खड़ी हो गईं, मानो अपनी छाती को बार बार मलते हैं और भुजा खोल करके कहते हैं, अरे भैया कोई जाओ और वृंदावन से ब्रजवासियों को ले आओ, हमारे हृदय से लगा दो। और इसी मुद्रा में जैसे ही ठाकुर जी आए, प्रेम की 10वीं अवस्था पार कर गए। मुख पिघल गया, आंख पिघल गई, नाक पिघल गई, हाथ पिघल गए, सर्वांगीण अंग पिघल गया, और हमारे विश्व को प्रेम विगलित ठाकुर जी प्राप्त हुए, श्री जगन्नाथ महाप्रभु। मैं साईं हमारे श्री गिरधर लाल जी साल में एक बार जगन्नाथ जी का भेष धारण करते हैं, रूप धारण करते हैं। रथ यात्रा वाले दिन हमारे गिरधर लाल जी के ऐसे ही नेत्र बनाते हैं, और ये 2 भुजाएं इनको हम वस्त्र के अंदर करके और 2 भुजा ऐसी बना देते हैं। परंतु निश्चित है कि जब तक मैं ब्रजवासियों का विरह प्रसंग नहीं सुनाऊंगा, गिरधर लाल जी जगन्नाथ जी नहीं बनते। जब ब्रजवासियों का विरह प्रसंग सुनाया जाता है, किशोरी जी की याद का विरह प्रसंग गाया जाता है, और वो गाते हुए जब श्रृंगार किया जाता है, तब हमारे लाल जी जगन्नाथ जी का रूप धारण करते हैं। हमको लगता है कि श्री जगन्नाथ जी को देख करके हम बड़े प्रसन्न होते हैं, पर श्री जगन्नाथ जी सदा ब्रजवासियों की याद में रहते हैं, प्रेम विगलित हैं ठाकुर जी। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय यदि कुछ है तो जब उनका प्रेमी उनके सामने हो। मैं क्या करता हूं कथाओं में, हम प्रेम नहीं करते ठाकुर जी से, हम तो केवल दिखावा करते हैं, बनावटी प्रेम है हम लोगों का। वास्तविक हमसे प्रेम श्री ठाकुर जी करते हैं। हम तो बनावटी लोग हैं, हम लोगों जैसी एक्टिंग कोई नहीं कर सकता, हम तो एक्टर लोग हैं, नाटक करते हैं केवल। ठाकुर जी हैं वास्तविक प्रेमी। तो नहीं तो सोचो, हमारी छोटी सी क्रिया, हमारा तनिक सा प्रयास, हमारा थोड़ा सा भी अगर ठाकुर जी के प्रेम के प्रति थोड़ा सा भी हम पद बढ़ाते हैं, ठाकुर जी कितने ज्यादा कृपा कर देते हैं हमारे ऊपर। मानो जैसे तैयार बैठे हो, फेंटा बांध करके बैठे हो, तू अनेक आ तो सही मेरे पास, मैं दौड़ के तेरे पास आऊंगा। ठाकुर जी ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा, ग्वाल बालों को जब वहां नहीं पाया, बहुत रोए ठाकुर जी, ढूंढने लगे, अरे मधुमंगल, अरे श्रीदामा, अरे तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, तुम सबरे कहां चले गए भैया? मोह तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, तुम सबरे कहां चले गए? ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, कोई ग्वाल बाल नहीं मिला। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर, एक बात याद रखिएगा बंधुओं, भगवान श्री कृष्ण ब्रज में जब लीला करते हैं ना, अपनी प्रभुता भूल करके लीला करते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं ईश्वर हूं।
पहले तो ढूंढा, जब नहीं मिले तब एकांत में बैठकर के अपनी प्रभुता का चिंतन किया, मैं ईश्वर हूं। और अपनी दिव्य चेतना से, अपनी दिव्य शक्ति से जब ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके चिंतन किया कहां है ग्वाल बाल, तब देखा कि ब्रह्मलोक में बंधी बनाकर के मूर्छावस्था में पड़े हैं। ब्रह्मा ने उनका हरण कर लिया। ठाकुर जी के नेत्र लाल पड़ गए, ताम्रवर्ण हो गया ठाकुर जी का। लेकिन कुछ कहा नहीं ब्रह्मा को। जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़ा बछिया हरण किए ब्रह्मा जी ने, सब भगवान ने अपने अंग से प्रकट कर दिए। मतलब ग्वाल बाल, गैया, बछड़ा, बछड़ा, ये सब कोई और नहीं, 1 वर्ष तक श्री कृष्ण ही सबके रूप में घूम रहे थे। इसके पीछे भी कथा आती है, हमारे पूज्य नाना जी सुनाते थे। जो लोग रास लीला पर संशय करते हैं कि भगवान ने परिस्त्रियों के साथ रास किया, बोले नहीं, ध्यान से सुनना। जब ये लीला हुई उस समय पूरे ब्रजमंडल में पूर्णमासी ने हल्ला कर दिया। पूर्णमासी एक उनकी कथा लंबी है। पूर्णमासी थी, उन्होंने हल्ला मचा दिया और हल्ला मचा करके क्या कहा, अरे सबरी गोपियों ध्यान से सुनो, अभी कछु महीना बाद 12-13 वर्ष के लिए ऐसा योग आ रहा है कि कोई ब्याह नहीं कर सकेगा, कहीं ब्याह नहीं होंगे। तो या हमारे अभी सही समय है, सबरे अपनी अपनी छोरीन को, अपने अपने छोरान को ब्याह कर दो। और उस समय ब्रजमंडल में जितने भी गोप ग्वाल थे वो सब श्री कृष्ण ही थे, क्योंकि ब्रह्मा जी हरण करके ले गए थे बाकी सबका। तो उस काल में जब गोपियों ने अपनी अपनी कन्याओं का ब्याह किया, जिन जिन गोपों से किया, वो गोप श्री कृष्ण ही थे, कोई और नहीं थे। तो एक प्रकार से ब्रजमंडल की समस्त गोपियों का विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ उसी काल में। पहली बात। दूसरी बात, जब ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में बैठे रहते हैं, यशोदा मैया का दुग्ध पान करते हैं, तो नंद भवन की 9 लाख गैया और गोकुल की सब गैया सब मन में विचार करें, बोले कि भैया काश हमारो लाला भी कन्हैया हो तो हमारे थन से मुख लगा करके पीतो तो हमें बड़ा सुख मिलता। ठाकुर जी बोले चिंता मत करो, तुम्हारी इच्छा भी पूरी करूंगा। और जब ब्रह्मा जी ने सारे बछड़ा बछियाओं का हरण कर लिया, तो सारे बछड़ा बछियाओं के रूप में भी श्री कृष्ण आ गए। और श्री कृष्ण जाकर के थन लगा करके जैसे ही पीते हैं, आज गैयाओं को भी सुख मिलता। उनको ये नहीं लगता हमारा बछड़ा दूध पी रहा हो, उनको लगता है अत्यंत कोमल श्री कृष्ण ही अपने मुख से दुग्ध पान कर रहे हैं। तो 1 वर्ष तक सब बछड़ा, सब बछिया, सब ग्वाल बाल, इन सब के रूप में ठाकुर जी ही थे वृंदावन में। एक दिन बलराम जी महाराज ने इस बात को नोटिस किया। बलराम जी बोले, ठाकुर जी से बोले लाला मोय ब्रज में कछु अटपटो सा लग रहा है। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले गोपीन के छोटे छोटे बालक हैं, उनको इतना प्रेम ना करें, और तेरे संग जो सखा रहे उन्हें पूरे दिन गोदी में लिए घूमती रहे। गैयान के दूसरे बछड़ा छोटे छोटे, उन्हें तो अपने थनते मोहना लगा दें, और जिन बछड़ान को तू चरावे ले जाए, गैया पूरे दिन उन्हीं बछड़ान को चाटती रहे। मोह को तो कछु गड़बड़ लग रही है लाला। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा नेत्र बंद करो। बलराम जी ने नेत्र बंद की, बोले अब खोल के देखो। और नेत्र खोल करके देखे तो जित देखूं, जिस ग्वाला को देखें, जिस बछड़ा को देखें, सब श्री कृष्ण, सबके रूप में श्री कृष्ण ही विचरण कर रहे हैं। मानो ब्रह्मा के द्वारा किया गया ये ब्रह्मा की मति घूम जाना, ब्रह्मा के चित्त में ये बात आ जाना कि ये परब्रह्म नहीं, ये भी ठाकुर जी की ही लीला है। ठाकुर जी ही ऐसा कुछ कर रहे हैं कि ब्रह्मा इन सबको हरण करे तो इन सबके रूप में मैं ही रहूं यहां पे। और 1 वर्ष तक समस्त गोपियों को, समस्त गैयाओं को ठाकुर जी ने सुख दिया। बड़ी अद्भुत लीला है वृंदावन की। बलराम जी प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके लाला से कहते हैं, लाला तेरी लीला तू ही जाने भैया, कोई ना समझ सके तो है।
अद्भुत लीला है। ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, 1 वर्ष हो गए हैं, अब मैं जाकर के देखूं तो सही कन्हैया कहा कर रहा है, रो रहे होगो। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने आकर के पृथ्वी पर देखा तो जितने ग्वाल बाल गैया बछड़ा बछिया सब ब्रह्मलोक में थे, वही सब नीचे भ्रमण कर रहे हैं। ब्रह्मा जी समझ गए मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मैंने बहुत बड़ा भूल की है। जय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, प्यारे गिरधर लाल की जय। आज हमारा सौभाग्य, एक तो कथा के प्रारंभ में ही आज साईं ने आनंद करा दिए। यहां पर मानो मैं महाराष्ट्र आता हूं और मैं निश्चित ही वारकरी वैष्णवों से जरूर मिलता हूं। मेरा बहुत स्नेह है वारकरी संप्रदाय से। हर साल श्री गिरधर लाल जी का उत्सव होता है तो उस उत्सव में कोई आए चाहे ना आवे, 50-60 वारकरी महाराष्ट्र से जरूर आते हैं। और श्री ठाकुर जी की पालकी हो, ठाकुर जी की आरती हो, सब में वारकरी नृत्य करते हैं। आज कथा के प्रारंभ में सब वारकरियों को देखा। अब मेरा मन तो हो रहा था खूब जोर से नाचने का, पर मैं यही सोचूं मैंने कि अब मैं थक गया तो फिर मैं पूरा पसीना पसीना हो जाऊंगा, कथा कैसे करूंगा। फिर संकोच किया, गलती थी मेरी, नाच ही लेता जोर से। और फिर नाचने की न होड़ थोड़ी बढ़ी थी तो एक बालक बेहोश हो गया गर्मी के मारे। मैंने कि अब नहीं नाच रहा,